लेखपाल ने दुकानदारों को अलाव जलाने को लेकर दी गाली, नाराज हुए दुकानदार। खबर महमूदाबाद सीतापुर से आ रही है। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के सिलौरी चौराहे पर अलाव जलाने को लेकर एक खबर प्रकाशित की गई थी, जिस पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों सहित प्रधान के द्वारा अलाव व्यवस्था चौराहे पर उपलब्ध कराई गई थी, जिससे दुकानदारों व राहगीरों को भीषण कोहरे व कड़ाके की ठंडक से हो रही समस्या से कुछ निजात मिली। और दुकानदारों के अनुसार बताया गया कि सिरौली चौराहे पर एक जगह पर ही अलाव जलवाया गया था, जिससे सभी को एक जगह पर अलाव जलाने से भी समस्या हो रही थी। इसलिए दुकानदारों ने मेन चौराहे पर व सदरावा मार्ग के पास दूसरी जगह पर एक और अलाव जला दिया, जिससे नाराज लेखपाल अमित गौड़ सर्किल कासा सिरौली को दूसरा अलाव जलाने से नाराजगी हो गई। चौराहे पर स्थित दुकानदार शिवा नाग, नौमीलाल, सौरभ, सिंदीप चौरसिया, शुभम आदि सहित कई अन्य लोगों ने मीडिया को बताया कि अलाव जल रहा था। क्षेत्रीय लेखपाल अमित गौड़ आए और कहने लगे, ये लकड़ी किसने लाया है और किसके कहने से यहाँ अलाव जलाया, और अपने मुंशी से कहे कि पता करो ये लकड़ी किसने लाया था। ये कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और कुछ देर बाद महमूदाबाद की ओर चले गए, जिससे सिरौली चौराहे पर स्थित दुकानदारों ने लेखपाल अमित गौड़ से नाराज होकर दूसरी जगह पर अलाव को नहीं जलाया और नाराजगी जताई। और वहीं दुकानदारों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मीडिया कर्मी के द्वारा उक्त मामले की जानकारी लेखपाल अमित गौड़ से की गई, तो अमित गौड़ ने बताया कि लकड़ी चोरी हो गई जाती है, इसलिए हम जानने गए थे और जो अलाव जलाया जाता है वह किसी निजी के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जलाया जाता है। ये कहकर लेखपाल के द्वारा फोन काट दिया गया। दोबारा फिर से फोन मिलाया गया, लेकिन लेखपाल ने फोन रिसीव नहीं किया। फिर इसके बाद महमूदाबाद लेखपाल संघ के अध्यक्ष को फोन कर उक्त प्रकरण की जानकारी दी गई, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम अभी लेखपाल अमित गौड़ से बात करते हैं, तथा महमूदाबाद उपजिलाधिकारी को जब फोन किया गया तो उनका फोन ही रिसीव नहीं हुआ। और वहीं दुकानदारों को लेखपाल के द्वारा दी गाली से नाराज दुकानदारों ने कड़ाके की ठंड में अलाव को नहीं जलाया। कहाँ खड़े हो इस वक्त? इस वक्त कहाँ खड़े हो? सिरौली चौराहे पे। सिरौली चौराहे पे। अच्छा ये बताओ, ये जो नीचे आपकी लकड़ी पड़ी है पीछे, इसको लेकर के किसी ने कुछ कहा है क्या? सर कल लेखपाल आया था। लेखपाल कौन है? लेखपाल अमित गौड़। अच्छा, तो क्या हुआ? वो कह रहा था कि यहाँ पर लकड़ी कौन लेकर आया है, तो हमने कहा सर हम नहीं जानते। उसके बाद वो गाली देने लगा, कहने लगा भोसड़ी का माधर चौथ कौन लेकर आया है, माँ चौथ दूंगा वो। ये कहा है? हाँ। तो फिर लेखपाल से कहा नहीं कि हाँ, मतलब आप गाली क्यों बक रहे हैं? जी हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा सर हम नहीं जानते। वो पूछ रहा था लकड़ी कौन लेकर आया, कह रहा जो लेकर आया इसकी माँ चौथ दूंगा। ऐसा कह रहा था? हाँ। क्या नाम आपको? संदीप चौरसिया। पिताजी का? अजय शंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? सिरौली। इस वक्त कहाँ खड़े हैं? अभी इस समय चौराहे पे, सिरौली चौराहे पे। कल कोई प्रकरण हुआ है का? कल यहाँ मतलब ये बन नहीं रहा है, तो यहाँ सब लोग खड़े थे, तो लेखपाल साहब आए, चश्मा लगाए हुए थे, तो उसने कट्टा से पूछा किसने लाया है, गाली दे के बात की। क्या कहा? ये मादर चौथ किसने लाया है, वहाँ से उठा के गाली दे के बात की। अच्छा, फिर? और तो कट्टा से पूछा किसने लाया, तो वो जानते नहीं थे। कट्टा कौन? कट्टा इतनी मूंगफली लगाते हैं। अच्छा। और इनसे सौरभ से बात पूछा, तो ये भी पूछे मतलब कहीं कि हम नहीं जानते हैं। फिर इसके लिए कहीं शिकायत की किसी से? शिकायत नहीं किया, वो मतलब बात लोग करने जा रहे थे, वो चले गए, मोटरसाइकिल उठाया वहाँ से, पप्पू बनिया की दुकान के वहाँ खड़े थे। बाद में अच्छा, वो चले गए। फिर ये अलाव जला करके उन्होंने गालियाँ दी? हाँ, अलाव मतलब कह रहे हैं यहाँ क्यों किसने लाया है, मादर चौथ किसने उठा के लाया है यहाँ, वहाँ से नहीं लकड़ी। अच्छा, ये बात कह रहे थे? हाँ। अच्छा, चलो ठीक। क्या नाम है आपका? नौमीलाल। पिताजी का? पुन्नो। कहाँ के रहने वाले हैं? सिरौली पुरवा। क्या हुआ? लकड़ी ले गए रहन, वहाँ बोटा आए रहे। कौन लाया था? हम सबको ले गए रहन, तो एक हुआ जलत रहा है, एक हियाँ जलत रहा है, तो लेखपाल कल आए रहे, पूछे ला को लकड़ी को ले से, तो हम सबको बोले नहीं, मार पिए पाए रहे, तो कहें कि लकड़ी को ले, तो हम लकड़ी हम सबको लाए रहन, तो कहें लकड़ी जो कोई लागे जान पाएंगे क्योंकि अम्मा चोट देंगे, ये इतना कहीं ना है, इन्हें लकड़ी रखा है नहीं कि अम्मा चोट देंगे। तो लेखपाल का नाम पता है? लेखपाल नाम अमित गौड़। अमित गौड़ ने कहा था? हाँ। ये किस टाइम की बात है? ये शाम के लमसम 7 बजे 6 बजे की बात है। शाम 6 बजे की बात? हाँ। अच्छा। उसके बाद बोल के फिर किधर चले गए? उसके बाद महमूदाबाद लंग चले गए। तो उसकी शिकायत कहीं की किसी अधिकारी से? शिकायत भी किसी से नहीं की। क्या नाम है आपका? शिवा। पिताजी का? बाबा दी। कहाँ रहने वाले हो? सिरौली। कल कोई लफड़ा पड़ा हुआ चौराहे पे क्या? हाँ, कल 2 लोग आए,
वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी, वो जो कहाँ कट पड़ा है लकड़ी का, वहाँ से आई है, पूछने लगी ये लकड़ी कुछ किसने लाया है, माधर चौक किसने लाया लकड़ी। तो इससे पूछे तो कोई बताया नहीं को लाया, तो कोई जानता नहीं था सब लोग। बाद में तो कहने लगे पता लग जाए माँ चोट देंगे उसकी। कौन थे ये कुछ जानकारी है? ये तो हमको नहीं पता कौन थे, मतलब 2 लोग आए थे, बता रहे थे नेपाल आए। अच्छा, बता रहे थे लेकर। हाँ तो वही मतलब गाली वाले पक गए? हाँ, गाड़ी बके बहुत गंदी गंदी गाली दिए थे। अच्छा, तो इसके लिए कोई अधिकारी या किसी से शिकायत की आपने? किसी से भी नहीं शिकायत की। फिर आगे? जाओ चले गए, घर पता लग जाए तो बताया मैं माँ चोट देंगे उसकी। अच्छा, ये किस टाइप की घटना, मतलब किस टाइम ये आए थे यहाँ पर? कल ही शाम के हल्का अंधेरा हो गया था शाम को। तब आए थे? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? शुभम हाँ? शुभम पिताजी का? श्री राजूनाथ कहाँ के रहने वाले हो? सिरौली सरौली। इस वक्त कहाँ खड़े हो? सिरौली चौराहे पे। अच्छा, कल कोई पकड़ हुआ है लकड़ी उकड़ी को लेकर के? ये हम सब लोग ताप रहे थे, नेपाल आए कि ये लकड़ी कौन लाया, भोसड़ी माधव चौक गाली वाली दिए। अच्छा। तब ना कहो हमने नहीं लाया, जो लाया है उससे दो, हाँ। लेकिन जो लाया उसकी माँ ही चोट देंगे, जान ये- पाए। अच्छा, ये बात उन्होंने कही? जी लेखपाल का नाम जानते हो? अमित गौर। ये यहाँ के सरौली के लेखपाल है? जी